द ग्रेट गेम, दुनिया की सबसे खामोश जंग। रशिया वर्सेस ब्रिटेन, हिडन जियोपॉलिटिक्स वॉर। हर जंग में गोलियां चलती है, पर एक ऐसी जंग भी थी जिसमें ना तो तोपें गरजी न तलवार उठी, फिर भी दुनिया का नक्शा बदल गया। 19वीं सेंचुरी के एशिया में दो सुपर पावर्स ब्रिटेन और रशिया एक दूसरे के खिलाफ एक साइलेंट वॉर लड़ रहे थे, जिसका नाम था द ग्रेट गेम। ये एक ऐसी कहानी है जहां मैप्स बने बैटलफील्ड और स्पाइस बने सोल्जर्स। एक गलती और पूरी दुनिया बदल जाती। वेलकम टू द ग्रेट गेम, द कोल्ड वॉर बिफोर द कोल्ड वॉर। चैप्टर 1, व्हेन एम्पायर्स वर हंग्री। 18वीं सेंचुरी के शुरुआत में दुनिया बदल रही थी। वेस्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने यूरोप को सुपर पावर बना दिया था और अब सबके टारगेट पर था एशिया। एक तरफ था ब्रिटिश एम्पायर जिसके पास इंडिया था, दुनिया का रिचेस्ट कॉलोनी। दूसरी तरफ रशिया एम्पायर जो नॉर्थ से धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा था टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया। ब्रिटेन के लिए इंडिया एक डायमंड था और रशिया के लिए एक ड्रीम, सी तक पहुंचना। यहीं से शुरू होता है पावर का टग ऑफ वॉर। चैप्टर 2, द फर्स्ट। ये वो टाइम था जब स्पाई एजेंसीज का कंसेप्ट भी प्रॉपरली बना नहीं था, पर रशिया और ब्रिटेन दोनों ने अपने सीक्रेट एजेंट्स भेजने शुरू कर दिए थे सेंट्रल एशिया में। एक तरफ था आर्थर कॉनोली स्पाई और दूसरी तरफ येन विटकेविच। दोनों अफगानिस्तान और बुखारा जैसे जगहों पर घुस रहे थे, मर्चेंट ट्रैवलर और फकीर बनकर। वो लोग लोकल किंग्स को मैनिपुलेट करते, ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर करते और दूसरे के स्पाइस को कंफ्यूज करते थे। एक स्मॉल मूव और एम्पायर कोलैप्स हो सकता था। ये लिटरल जेम्स बॉन्ड वर्सेस केजीबी का 18वीं सेंचुरी था। चैप्टर 3, अफगानिस्तान द चेस बोर्ड। दोनों एम्पायर को समझ आ गया था जो अफगानिस्तान कंट्रोल करेगा वो एशिया कंट्रोल करेगा। ब्रिटेन ने फियर में द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842 तक जो चली थी स्टार्ट कर दी, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। अफगान ट्राइब्स ने ब्रिटिश आर्मी को वाइप आउट कर दिया। 16,000 सोल्जर्स में सिर्फ एक आदमी वापस गया, डॉक्टर विलियम ब्राइडन। लंदन शोक में था, पर रशिया खुश था क्योंकि उसने बिना लड़के अपने दुश्मन को हरा दिया था। चैप्टर 4, शैडो ओवर एशिया। इस डिफीट के बाद ब्रिटेन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। उन्होंने इंडिया में रेलवेज बनाई ताकि ट्रूप्स जल्दी पहुंच सके, और रशिया ने अपने स्पाइस और ज्यादा साउथ भेजने शुरू कर दिए। ये कैट एंड माउस गेम बन गया था। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ डिसेप्शन। एक गलत मूव और पूरा रीजन फ्लेम में जा सकता था। मीनवाइल सेंट्रल एशिया के किंग्स, बुखारा, खीवा और समरकंद के रूलर्स ये गेम देख के कंफ्यूज थे, किसके साथ चले, रशिया के या ब्रिटेन के। वो लोग बस एक बात जानते थे, जो गलत साइड चूज करेगा उसका किंगडम हिस्ट्री बन जाएगा। चैप्टर 5, एंड गेम द लाइन ड्रॉ इन सैंड। 1870 तक ये ग्रेट गेम अपने पीक पर था। रशिया ने तुर्किस्तान कैप्चर कर लिया और ब्रिटेन ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान एरिया तक अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। फाइनली दोनों समझ गए अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक फुल स्केल वॉर हो जाएगी। 1887 में एक अनरिटन पीस बना, एक इमेजिनरी लाइन खींच दी गई मैप पर। बियॉन्ड दिस नीदर एम्पायर विल एडवांस। इस इनविजिबल लाइन ने आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के शेप तय किया। चैप्टर 6, लेगेसी ऑफ द ग्रेट गेम। ये गेम खत्म जरूर हुआ, पर इसके नतीजे आज तक चल रहे हैं। अफगानिस्तान का अनस्टेबल पॉलिटिक्स, रशिया का सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस, वेस्ट का ऑयल के लिए ऑब्सेशन, सब इसी एक साइलेंट वॉर से निकला है। आज भी जब अमेरिका और रशिया यूक्रेन में या चाइना और इंडिया हिमालय में फेस करते हैं, ये वही ग्रेट गेम का मॉडर्न वर्जन है। हिस्ट्री ने बस प्लेयर बदले हैं, गेम अब भी वही है। दोस्तों, अगर आपको लगा ये सिर्फ एक पुरानी कहानी थी तो याद रखो, जो एम्पायर मैप्स पे लाइन खींचते हैं उन्हें हिस्ट्री कभी माफ नहीं करती। लाइक करो, कमेंट में लिखो द गेम नेवर एंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखेंगे
कैसे ऑयल ने दुनिया की पॉलिटिक्स कंट्रोल की।